इरिटेटिंग ह्यूमिडिटी, चिपचिपी स्किन, पसीने, बदबू, बाल गीले और बहुत ही घटिया वेदर स्टार्ट हो जाता है जैसे ही मानसून स्टार्ट हो जाता है। मानसून को घटिया नहीं बोलना चाहिए, मानसून हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सो गाइस, अगर आप स्किन, हेयर, बॉडी, फंगल इन्फेक्शन, पसीने से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi guys, like us just like us. This is आज मम्मा क्या बताएगी? what you have. देखो, सारे वेदर्स में से ना मानसून वाला वेदर सबसे अच्छा होता है, लेकिन तब तक जब तक आप घर पे बैठे हो और बारिश के मजे ले रहे हो, चाय पकौड़े खा रहे हो, तब बहुत मजा आता है। वैसे तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, घर से ही सारे काम हो जाते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में अगर बाहर जाना पड़ता है, जो लोग जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, भाई हालत खराब होती है कि नहीं होती। और किन किन प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है, कमेंट करके बताओ। आज के बाद उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजी पीजी हैक्स मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले फेस से स्टार्ट करते हैं। हैक नंबर 1, अगर आप बाहर जा रहे हो और अगर आपने बहुत सारा मेकअप पोत लिया है तो जैसे ही बारिश आएगी मेकअप सारा मेल्ट होकर के निकल जाएगा। तो ऐसे में बारिश वाले दिनों में ना प्लीज एक लगा लो सीसी या बीबी क्रीम और उसके बाद कॉम्पैक्ट लगा करके उसको सेट कर दो। जब आप पाउडर कॉम्पैक्ट लगाते हो ना तो आपका मेकअप सेट हो जाता है, तो फिर पानी से, बारिश से वो मेल्ट होकर के बाहर नहीं आता है। बाकी अपने मेकअप को वाटर प्रूफ करना है तो सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे स्प्रे कर लो, उससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ हो जाता है। एंड लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक लगाना जो पानी से बह करके धुल करके ना निकल जाए। मैंने ये अमेज़न से मंगाया था। जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो पूरा दिन मेरे होठों से ये चिपकी रहती है। सो ऐसा कुछ फेस पे लगाओ। मतलब मॉनसून के दिनों में मेकअप ऐसा होना चाहिए कि कितने भी बड़े से बड़ा आंधी, तूफान, बारिश आपके मेकअप को मेल्ट ना कर पाए। बाकी ध्यान रखना, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सोने से पहले इस मेकअप को हटा लेना। वैसे मेकअप रिमूव करने के लिए मैं मेकअप रिमूवर बाम या कोकोनट ऑयल यूज कर लेती हूँ। अच्छे से हाथों में गर्म करो और फेस के ऊपर रब करो एंड फेस वॉश। आपकी स्किन तभी सही सलामत रहेगी। बारिश के दिनों में जो इनिशियल फर्स्ट रेन होती है ना, वो एसिडिक रेन होती है। उससे अपने आप को, बॉडी को जरूर बचा करके रखना है, स्पेशली आपके हेयर को, नहीं तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। और अगर गलती से आपके बाल गीले हो गए हैं तो घर आकर के सबसे पहले हेयर वॉश कर लो, देन ऑफ कोर्स बॉडी वॉश ऑल्सो। अब अगर आपने बाल धो ही लिए हैं तो बालों को ज्यादा देर गीला मत छोड़ना, क्योंकि गीले बाल एंड गीली बॉडी में बैक्टीरिया बिल्डअप, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्पेशली मानसून के सीजन में अपनी बॉडी को जितना जल्दी ड्राई कर लो उतना सही है। बालों को ड्राई करने के लिए या तो सिंपली पंखे के नीचे बैठ करके ड्राई कर लो, या फिर ब्लो ड्रायर यूज करना। ब्लो ड्रायर हॉट सेटिंग पे यूज मत करना, कोल्ड सेटिंग पे यूज करना एंड ऊपर से नीचे एक डायरेक्शन में लेकर के आना। याद रहे, जितनी ज्यादा देर आपके बाल गीले रहेंगे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपकी उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि गीले बाल बहुत ज्यादा वीक एंड फ्रेजाइल होके टूट जाते हैं। एंड हेयर को जल्दी से ड्राई कर लो तो हेयर मैनेजेबल रहते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, चाहे आपके अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से हो या फिर बाहरी तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा हो, तो ये वाला ड्रिंक अगर बना के पी लोगे ना तो हेयर फॉल गायब। सो चलो देखते हैं हेयर ग्रोथ ड्रिंक कैसे बनाना है। तो इसके लिए आपको चाहिए करी लीव्स। करी लीव्स में भर भर के आयरन होता है, विच इज रियली गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। उसके बाद आपको लेना है 1 से 2 आंवला, विच इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। थोड़ा सा जिंजर ले लेना और कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर या फिर खीरा ले सकते हो। अब इसको ग्राइंड कर दो, थोड़ा सा नमक ऐड करो, और टेस्ट के लिए अगर आपको मिंट ऐड करना है या हनी ऐड करना है, इट्स अप टू यू। एंड ड्रिंक इट डेली। कभी भी जब भी आपको प्यास लगे, कोल्ड ड्रिंक मत पीना, ये पी लो। बटर मिल्क, सत्तू, आमंड मिल्क या फिर नॉर्मल प्लेन वाटर, ये सब पिया करो यार। ये ऑल ओवर बॉडी, हेयर, स्किन हेल्थ के लिए परफेक्ट होता है, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या मार्केट में जो फ्रूट जूसेस मिलते हैं ना, पैक्ड होते हैं, शुगर, प्रिजर्वेटिव, बस यही चल रहा है आजकल। तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, बच्चे को पता है, तो प्लीज ये सब फालतू की चीजें मत पीना। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। बाहर भले ही कितना पानी है, शरीर में पानी की कमी होनी नहीं चाहिए, इसीलिए। और ये वाला हेयर ड्रिंक बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन है यार। इसको रेगुलर लेने से इतना कमाल का फर्क पड़ता है ना, आप खुद नोटिस करोगे कि पहले कंघी करते थे तो इतने सारे बाल कंघी में टूट जाते थे, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स नजर आते थे बालों के। ये वाला ड्रिंक अगर आप पी लो, और मैंने आपको बहुत सारी चीजें वैसे भी बताई हैं, जैसे आप वो DIY चूरन बना करके खा लो या DIY लड्डू खा लो, ये सारी चीजें घर में बना के, किचन में ही सब कुछ है यार आपके। ये करोगे ना, बहुत महंगे महंगे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा, महंगी दवाइयां, सप्लीमेंट्स कुछ नहीं यार, सब कुछ हमारे किचन में आयुर्वेदिक चीजें ऑलरेडी मौजूद है। जरूरत है कि बस उठाओ, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ और अपने लिए कुछ करो यार। आवर बॉडी इज आवर टेम्पल, तो टेम्पल के लिए थोड़ा भोग लगाओ अच्छी चीजों का भी। जंक फूड, फ्राइड फूड, यही सब मत खाओ। इसी से हम आते हैं अगले हैक पे।
पकौड़े सुनने में अच्छे हैं, खाने में नहीं, मत खाना। कितने डीप फ्राइड, कितना तेल उसमें होता है। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, बट रेगुलर बेसिस पे रोज अरे बारिश होगी पकौड़े खा लो, कल फिर बारिश होगी पकौड़े खा लो, ऐसा तो नहीं करना है। इतनी समझ तो आप मेरी ऑडियंस को भी हो गई होगी, है ना। देखो बालों की इतनी सारी रेमेडी बता दी, तो एक और रेमेडी बता देती हूँ। क्या होता है जब मानसून का सीजन आ जाता है ना, बालों के अंदर भर भर के डैंड्रफ हो जाता है, वो फ्लेकी स्किन, व्हाइट डैंड्रफ, एकदम चौक का पाउडर दिखता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यार। उससे बचने के लिए व्हाट यू कैन डू, मैं हमेशा ये करती हूँ, एलोवेरा जेल होता है वो आप ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप लीफ ले लो, ठीक है। एलोवेरा लीफ लो, उसे अच्छे से वॉश करो, उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं आजू बाजू, उसको कट कर दो, बीच से स्लाइस कर दो। अब अपने बालों के बीच से एलोवेरा का जो पत्ता है ना, उसको ऐसे रखो एंड गो लाइक दिस, इमल्सिफाई कर दो पूरे बालों में, ठीक है। देखो बालों की लेंथ पे लगाओगे तो बाल बहुत ही अच्छा शाइन करते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, फ्रिज चला जाता है, स्प्लिट एंड पे भी हेल्प करता है, मतलब ज्यादा होने नहीं देगा। जो स्प्लिट एंड हो गए हैं उसको तो ऑफ कोर्स सीजर से ही कट करके निकालोगे। जो लोग कहते हैं ये वाला DIY लगा दो स्प्लिट एंड आपके चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं भाई, एक बाल के अगर 2 मुंह हो गए हैं तो कोई भी DIY उसको फेविक्विक से चिपका थोड़ी ना देगा। बट हाँ, बालों को अच्छे से पोषण दोगे तो और ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो इसको अपने बालों की लेंथ में लगाओ, जड़ों में लगाओ, मसाज करो अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा वेट कर लो, मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा वेट कर लो। उसके बाद आप हेयर वॉश कर दो। उसके बाद देखना बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी, मैनेजेबल हो जाते हैं, एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होती है। अच्छा ये DIY तो कर लिया ना, लेकिन जब शैम्पू आप कर रहे होगे ना, अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, स्पेशली मेडिकेटेड बहुत सारे शैम्पूज ऐसे आते हैं, वो लगाना। डैंड्रफ है तो फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही हेल्प करेगा डैंड्रफ को हटाने में, कोई और शैम्पू यूज मत करना। अच्छा हेयर वॉश करने के बाद ना भर भर के एकदम तेल मत लगा लेना, मोटा मोटा जो तेल होता है ना, जो जैसे कि कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा थिक होता है यार, मानसून सीजन में उसको अवॉइड करो। लाइट वेट वाले जो ऑयल होते हैं ना वो लगाओ, और वो शैम्पू के पहले ही लगा लो, शैम्पू के बाद नहीं यार। ऑलरेडी स्किन से इतना ऑयल निकल रहा होता है, मतलब स्कैल्प से भी ऑयल निकलता है, स्किन चिपचिपी हो जाती है, मेकअप मेल्ट हो रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं, ऊपर से आपका सर का ऑयल टपक रहा होता है ना, बहुत ही अजीब सा फील होता है। सो इससे बचने के लिए प्लीज अवॉइड अप्लाइंग ऑयल। तेल बेसिकली हमारे बालों को मॉइस्चर देता है, एंड डीप डाउन जाकर के अगर अच्छे से आप मरम पॉइंट्स का ध्यान देते हो, ऑयल को थोड़ा वार्म करके लगाते हो, तो वो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, अगर सही ऑयल अगर आपने अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लिया तो। लेकिन अगर आपने शैम्पू कर लिया उसके बाद भर भर के तेल पोते जा रहे हो रोज, तो वो तेल पे तेल की लेयर बनती जाएगी, आप जो स्कैल्प के फॉलिकल्स है वो क्लॉग्ड हो जाएंगी, एंड उनको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो फिर हेयर ग्रोथ कहाँ से होगा, फिर तो हेयर फॉल हो जाएगा ना। तो मानसून में अवॉइड इट, मतलब शैम्पू के पहले करो, और मोटा तेल नहीं लगाओ, एंड लाइट वेट वाला तेल लगाओ। चलो अब थोड़ी सी बॉडी की बात कर लेते हैं। देखो मानसून का सीजन है, कभी भी बारिश हो सकती है, अम्ब्रेला है तो अच्छी बात है, बट अगर किसी भी तरह से, किसी भी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर पानी गिर जाता है, तो अगर आपने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी है या व्हाइट कॉटन की ड्रेस पहनी है, तो उसके ऊपर पानी गिरते कैसे स्किन ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है, इनफैक्ट गारमेंट्स वगैरह भी विजिबल हो जाते हैं, तो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो ऐसे में आप इस तरीके के कपड़े पहनो, एक तो वो कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, एंड पानी गिरने से कपड़ा ट्रांसपेरेंट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना। प्लस डेनिम के जीन्स वगैरह या जैकेट पहनना अवॉइड करो, क्योंकि अगर आपने डेनिम के जीन्स पहन ली, बाहर गए और भीग गए, वो इतना हैवी हो जाता है ना कि जीन्स से नीचे ही बहने लग जाती है, और उसको सुखाना अलग टास्क हो जाता है। जंक ज्वेलरीज का लड़कियों को बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन मानसून में ये वाला शौक ना थोड़ा कम कर दिया करो बहन। जंक ज्वेलरीज इतना भर भर के लेयरिंग करके पहनोगे बारिश में, तो एक तो उसकी ज्वेलरी की लाइफ खत्म हो जाती है, प्लस आपको खुद बहुत हैवी, गीलापन और बहुत बेकार फील होता है। तो मतलब ये छोटी बहुत बेसिक सी चीज है, थोड़ा ध्यान रखोगे ना तो मानसून हंसते हंसते कट जाएगा। इनकेस मानसून का सीजन चल रहा है और आपको पीरियड्स आए हुए हैं ना, तो पैड को अवॉइड करो। ये गीला पैड एक तो ऑलरेडी गीला होता है, बारिश में जाके भीग जाओगे तो क्या से क्या हो जाएगा, मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती। ऐसी किसी सिचुएशन में कभी फंसे हो तो कमेंट करो, मतलब बहुत ही गंदा फील होगा आपको। सो इससे बेटर यू कैन स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप। बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदे हैं, बहुत आसान तरीका। देख करके पहले खतरा और डेंजर लगता है, इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बनाई है, लेकिन ट्रस्ट मी गर्ल्स, अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है ना कि कैसे इसको यूज करना है, यू आर सॉर्टेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस तरीके के फोन कवर आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन, तो ये वाला कैरी करो मानसून में। सही है यार, फोन प्रोटेक्टेड रहता है, आप फोन को यूज भी कर सकते हो, एंड पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। आई थिंक ये तो सब यूज करते ही होंगे, है ना।
देखो मॉनसून में मानो न मानो चेहरा बहुत ज्यादा डल हो जाता है, आपका कलर दब जाता है, धूप नजर नहीं आती लेकिन सन टैन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आपको याद है मैंने आपको DIY टमेटो फेशियल बताया था, तो उसके अंदर मैंने फेस पैक की एक जो रेमेडी बताई थी मैं यहाँ शो कर रही हूँ। सो ये वाला DIY टमेटो फेस पैक बना करके अपने चेहरे के ऊपर लगाओगे ना, सिंपली सारी चीजें आपको किचन में इजिली मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपके फेस के ऊपर जितना भी डलनेस था वो चला जाएगा, एक ब्राइटनेस ऐड हो जाती है एंड सन टैन भी रिमूव करता है एंड रिजुविनेटिंग स्किन फील करती है। सो मस्ट ट्राई दिस। और अगर DIY फेशियल करना ही है तो ये पूरा टमेटो फेशियल वाली वीडियो देखना है एंड इसको बस एक बार कर डालो, सोचो समझो मत। ओवर थिंकिंग आजकल आप बहुत करते हो कि करूं ना करूं, करने से क्या होगा नहीं होगा, ट्राई तो करके देखो यार, बैठे बैठे सोचने से थोड़ी ना होगा। मॉनसून सीजन में ना अक्सर पैरों के अंदर ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या इंटीमेट बॉडी पार्ट्स में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। गीला ही छोड़ दो तो बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में कैंडिड वाला ये जो डस्टिंग पाउडर आता है ना, ये काफी काम आता है, ये आप यूज कर सकते हो फंगल इन्फेक्शंस के लिए। बट अगर इंटीमेट पार्ट पे बहुत ज्यादा इचनेस हो रही है, विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, हाँ वो आपको रेकमेंड करेगी। वो भी ऐसे इसी की क्रीम या फिर पाउडर रेकमेंड करते हैं, बट बेटर आप उनसे पूछ लो एंड देन यूज करो, क्योंकि इचिंग की प्रॉब्लम वैसे है तो छोटी लेकिन है बड़ी खतरनाक। सबके सामने हो इचिंग हो रही है तो बताओ क्या करोगे, कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में फंसने से पहले बी नेचुरल की वीडियोस देखो एंड हैक्स सारे फॉलो कर लो। कौन सा हैक आपको सबसे अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मॉनसून सीजन में कौन कौन से हैक्स फॉलो करते हैं, आपके बनाए हुए हैक्स कुछ होंगे जो आपके बहुत काम आते हैं, प्लीज यार लिख डालो कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे लोग उसे पढ़े एंड उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना। थोड़ी बहुत गर्ल्स टॉक कमेंट सेक्शन में आप लोग भी करो। आई एम वेटिंग टू रीड योर कमेंट। यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।